तो बिहार की सामाजिक आर्थिक रिपोर्ट भी अब सामने आ चुकी है, जिसे लेकर के बार बार ये कहा जा रहा था कि ये रिपोर्ट भी सामने आनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों को सबसे बड़ी जाति बताते हुए विरोधी गठबंधन पर प्रहार किया है। 4 नवंबर की वो तारीख थी जब उन्होंने छत्तीसगढ़ के दुर्ग की चुनावी सभा में ये कहा कि जाति की एकता को तोड़ने वालों से सावधान रहने की जरूरत है। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान। जाति के रूप में साथ आकर के कंधे से कंधा मिला करके गरीबी से बाहर निकालने के लिए मोदी की महासेना बन चुका है। हमें गरीबों की एकता तोड़ने वाली हर साजिश को एकजुट होकर नाकामयाब करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने दुर्ग के मंच से ये कहा था शुभी कि अगर कोई जाति है तो सिर्फ एक है, वो है गरीबी, और गरीबी कैसे दूर होगी इसे लेकर हमें काम करने की जरूरत है, न कि हम उसे जातियों और उपजातियों में बांट दें। वाकई, और जाति के इर्द गिर्द तो ना सिर्फ बिहार की राजनीति बल्कि पूरे केंद्र की राजनीति भी जाति के इर्द गिर्द ही घूमती है। और इसीलिए शायद हम ये कहते हैं कि जाति है कि बिहार की राजनीति से जाति ही नहीं। और लगातार ये आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं, और सबसे कम गरीब वाली जाति कायस्थ की संख्या 14% बताई जा रही है। यानी कि कायस्थ जाति की संख्या सबसे कम गरीबों में 14% है। सवर्णों में सबसे ज्यादा गरीब भूमिहार जाति के लोग हैं। ये आंकड़े बार बार हम आपको दिखा रहे हैं। 27.58% भूमिहार परिवार गरीब बताया जा रहा है। ये आंकड़ों के अनुसार हम आपको बता रहे हैं। पिछड़ी जाति ओबीसी में घटवार सबसे गरीब है। तो अलग अलग वर्ग को अलग अलग बंटवारे करके ये आंकड़े सामने आए हैं। देखिए 44.17% घटवार परिवार गरीब बताया जा रहा है। बिल्कुल, और मुसहर परिवार की बात करें तो 54.56% जो मुसहर परिवार हैं वो गरीब रेखा के, यानी कि 6,000 से कम उनकी आमदनी है। अनुसूचित जाति की बात कर लें जिसे एससी कहते हैं, उसमें मुसहर ही सबसे गरीब जाति बताई गई है। इनकी संख्या सबसे ज्यादा है। करीब 40% परिवारों को पक्का मकान जो है वो नहीं है। तो राज्य की 7% आबादी ही ग्रेजुएट है। तो ये शैक्षणिक, अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो शैक्षणिक आंकड़े भी बयां कर रहे हैं कि बिहार की शैक्षणिक स्थिति क्या कुछ है। बिल्कुल, और लगातार हमारे साथ गेस्ट पैनलिस्ट भी जुड़े हुए हैं, जिनसे फटाफट हम रिएक्शंस भी और प्रतिक्रियाएं इस रूप में भी कि सबसे कम गरीब वाली जाति जो है वो कायस्थ की बताई गई है। तो मैं जानना चाहूंगी, चूंकि हमने जब ब्रेक पर जाने की बात कही थी तब मनीष जी से हमारा सवाल था कि मनीष जी अब तो आंकड़े सामने आ गए, अब आंकड़ों के बाद दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कुछ बदलने की दिशा में सुझाव दीजिएगा, इसका स्वागत कीजिएगा, कुछ बदलिएगा या फिर सिर्फ कोरी राजनीति होगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आज नीतीश जी को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने सदन में कहा कि जातीय गणना सबकी राय से हुई है। आज तक ये लोग राजनीति करते थे और कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है। तो मैं उनके विधानसभा में कई इस कथन का सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं कि उन्होंने सच्चाई जो है वो विधानसभा के अंदर पटल पर रखी। दूसरी बात है, आपने अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आपने बयान सुनाया, यही तो सच्चाई है और यही कड़वी सच्चाई भी है कि जाति तो सिर्फ एक है जिसका नाम है गरीबी। अभी मैं प्रोफेसर नवल किशोर जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि तथ्य जो अनुमानित थे वही तथ्य आए। लगभग 500 करोड़ रुपए हमने खर्च किए और दिखाए क्या? बिहार की कुछ स्थिति अच्छी हुई थी हाल के दिनों में, कुछ रिपोर्ट्स ऐसे आए थे, लेकिन आज फिर देश यह जान गया कि खुशी मनाइए, स्वागत कीजिए, क्योंकि बिहार में मात्र 7% लोग ग्रेजुएट हैं। यही रिपोर्ट दिखाने के लिए 500 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। और आज मैं विजय चौधरी जी का विधानसभा में आपके चैनल पे मैं अभी भाषण सुन रहा था, मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। वो कह रहे थे कि आज की इस रिपोर्ट पेश करके सदन ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। मतलब ऐसे शब्दों का, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, क्या यह ऐतिहासिक